चलिए, आज हम लोग लेकर आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 3। और रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट 3 में आज शुरुआत हम लोग विच से करेंगे। देखिए, विच का मतलब आप जो समझ लीजिए। दो तीन बातें एकदम क्लियर करने की है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग होगा तो उसके एंटेसेडेंट के रूप में व्यक्ति मतलब पर्सन को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहने का मतलब कोई थिंग हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। बेसिकली इन्हीं दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो पर्सन नहीं होगा, बाकी थिंग और एनिमल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए कि जब भी विच का यूज रिलेटिव के रूप में हो तो उसके बाद भर्व होगा तो उसे सब्जेक्टिव मानेंगे। यदि भर्व से पहले सब्जेक्ट आ गया तो उसे ऑब्जेक्टिव मानेंगे। मतलब देखिए, यहां पर एंटेसेडेंट आ गया, एंटेसेडेंट। अब यहां विच आ गया, विच के बाद में सीधा भर्व आया, तब तो ये आपका विच जो है ये सब्जेक्टिव है, हु की तरह। किसकी तरह? हु की तरह। और अगर यहां पे पहले सब्जेक्ट फिर भर्व आया तो फिर ये ऑब्जेक्टिव है। किसकी तरह? सब्जेक्टिव है किसकी तरह? हु की तरह। ऑब्जेक्टिव है किसकी तरह? होम की तरह। इस बात को ध्यान पे रखिएगा। अब लेते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं। विच और विच एवर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनमें अंतर यही है कि विच के पहले एंटेसेडेंट होगा, वहीं विच एवर के पहले एंटेसेडेंट नहीं होगा। आपको ये रूल हुएवर के साथ भी बता चुका हूं, होमेवर के साथ भी बता चुका हूं कि विच और विच एवर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, हुएवर की तरह ही। विच के पहले एंटेसेडेंट होगा जबकि विच एवर के पहले एंटेसेडेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे द बुक विच आई बाउट यस्टरडे इज केप्ट देयर। देखिए, विच के बाद यहां पर आई सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और बाउट भर्ब आ गया। अब यहां पर विच जो है वो होम की तरह यूज में आ रहा है और ये बुक उसका एंटेसेडेंट है। जैसे इस सवाल को देखिए, द वॉच, ध्यान दीजिएगा, द वॉच विच यू गेव मी ये वॉज स्टोलन। अब विच के बाद सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्टिव की तरह, होम की तरह इसका यूज हो गया, ठीक है। ओके, वैसे एक बात देखिए, ये बात दिमाग में भ्रांति है कि विच के पहले एनिमल और थिंग ही आ सकता है। देखिए, पर्सन के बारे में अभी भी मैंने बताया कि पर्सन एकदम नहीं आएगा, लेकिन एक कंडीशन है जब विच के पहले पर्सन भी आ सकता है। यदि दो व्यक्तियों या दो से ज्यादा व्यक्तियों में से किसी एक को चुनना पड़े तो रिलेटिव के रूप में हु का प्रयोग नहीं करेंगे, तब रिलेटिव के रूप में विच का प्रयोग होगा। ऐसे देखिए, आउट ऑफ दीज बॉयज विच इज बेटर कांट बी डिटरमाइंड। अब यहां लड़कों में से एक को चूज करना था, तो लड़के थे तो यहां हु होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। लेकिन चूंकि चूज करना है, सिलेक्शन करना है, तब हु नहीं होकर के विच का प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए। इस बात को ध्यान पर रखेंगे। बस यही एक यूज है जहां विच पर्सन के लिए प्रयोग में आ जाता है, नहीं तो कहीं भी विच पर्सन के लिए प्रयोग में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब एक रिलेटिव की बात करते हैं, व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। अब देखिए, व्हेन के पहले अगर कोई एंटेसेडेंट आएगा तो वो टाइम दिखलाएगा, माने टाइम वाला एंटेसेडेंट है तो रिलेटिव में व्हेन का यूज करेंगे। एक बात देखिएगा, टाइम का मतलब क्या है? डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, आवर, कोई भी टाइम हो जाए वहां पर में आप आराम से व्हेन का यूज कर लेंगे। एक बात और आप समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हेन का जब भी प्रयोग होगा उसके बाद पहले सब्जेक्ट और फिर भर्व आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हु का, विच का, इनका प्रयोग हो रहा था तो भर्व आ रहा था, फिर सब्जेक्ट आ रहा था। विच में तो यह भी बात थी कि पहले सब्जेक्ट भी आता है, पहले भर्व भी आता है, माने हु और हुम दोनों की तरह। हु में पहले भर्व आता है तब सब्जेक्ट आता है, लेकिन व्हेन में पहले सब्जेक्ट आएगा तब भर्व आएगा। जैसे द डे व्हेन ही गॉट मैरिड वॉज संडे। गौर करिए, यहां पे डे लगा हुआ है, टाइम है, तो हमने आगे क्या लगाया? व्हेन लगाया। अब जरा व्हेन के बाद को देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है, और गॉट क्या है? भर्व है।
इसको समझने की कोशिश करिए। ही सब्जेक्ट है और गॉट क्या है, वर्ब है। अब हम आते हैं, आपको व्हेन बता दिया, व्हेन के बाद अब वेयर को देख लें। वेयर का मतलब जहां की, जहां पर का सेंस। याद रखिए कि वेयर जब भी रिलेटिव के रूप में होगा तो एंटेसिडेंट के रूप में कोई भी प्लेस आएगा, प्लेस के अलावा दूसरा नहीं आ सकता। देखिएगा इसमें बहुत सारे एडिटिंग के क्वेश्चन होते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है वेयर। आसान लगता है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको समझिए। वेयर का प्रयोग कभी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो वेयर के बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, हु की तरह नहीं है ये। हु में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट, विच में पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट भी और पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब भी। व्हेन में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, वैसे ही वेयर में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब होगा। जब कभी वेयर का प्रयोग रिलेटिव के रूप में करेंगे तो वेयर के बाद आने वाले सेंटेंस में हेयर और देयर नहीं लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, हेयर और देयर के बदले में ही वेयर आता है, इसलिए कभी भी वेयर के बाद वाले सेंटेंस में ये हेयर या देयर नहीं लगना चाहिए। जैसे पटना, वेयर ही इज रिसाइडिंग देयर। अब देखिए पटना प्लेस है तो हमने वेयर लगाया, लेकिन इस सेंटेंस में जो देयर लगा दिया ना, ये गलत हो गया। जब वेयर लग गया तो फिर आगे देयर या हेयर नहीं लगेगा। कोटा वेयर वी आर स्टडीइंग इज इन राजस्थान। अब कोटा प्लेस है तो वेयर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आगे वर्ब आता है ना, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, अब यहां देखिए ही था तो इज आया, वी है तो आर आया। अब एक एग्जाम्पल यहां पर गौर करिए, थोड़ा आपको दिखाता हूं कुछ परेशानी वाले एग्जाम्पल्स। जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब सोचिए जयपुर है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है। जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से तो जयपुर प्लेस है, वेयर होना चाहिए, नहीं, यहां आप धोखा खा गए। अब देखिए जरा गौर से कि वेयर होना चाहिए तो बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए था ना। सब्जेक्ट है नहीं है, इज वर्ब है। तो जब कभी वेयर के बाद ऐसी स्थिति हो कि सब्जेक्ट नहीं वर्ब आए तो फिर वेयर का यूज नहीं करिएगा, विच का यूज करिएगा। जयपुर विच इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, वेयर कभी नहीं होगा, बिना सब्जेक्ट के वेयर हो नहीं सकता। अच्छा, द विलेज ही गॉट हिज एजुकेशन। अब यहां देखिए विलेज प्लेस है, ही सब्जेक्ट है, हम आंख मूंद करके वेयर लिख सकते हैं। अगर वर्ब यहां पहले रहता ना तो यहां भी हम लोग विच ही कर देते। एक बात और आप ध्यान पे दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि अगर ब्लैंक के बाद में वर्ब आ रहा है पहले, तो फिर ऐसी स्थिति में वेयर नहीं करके विच करिएगा। सब्जेक्ट आ रहा है तब वेयर करिएगा। जरा इसको ध्यान पे रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना हो तो हम या तो हुम लगाएं या विच लगाएं। हु तो लगता नहीं है, हु सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हुम और विच ही ऑब्जेक्टिव केस है, वही एंटेसेडेंट में आ सकता है। प्रीपोजिशन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु या वेयर का प्रयोग कभी नहीं कीजिएगा। जरा देखिए, द विलेज इन ही इज लिविंग। अब ये इन प्रीपोजिशन है, अच्छा ठीक है, तो यहां वेयर लगाएं? नहीं, यहां हम क्या लगाएंगे? विच ही इज लिविंग। द होटल इन वी स्टेट। अब यहां इन प्रीपोजिशन है, होटल प्लेस है, यहां वेयर लगाएं? नहीं, विच लगाएंगे। द होटल वी स्टेट। अब गौर करिए, प्रीपोजिशन है? नहीं है। होटल क्या है? प्लेस है। ब्लैंक के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आज हम लोगों ने व्हेन की बात कर ली, वेयर की बात कर ली और विच की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के रिलेटिव्स हैं उनकी बात करेंगे। देखिएगा, रिलेटिव्स को ध्यान से समझिए, क्योंकि रिलेटिव्स हर एग्जामिनेशन की रीड हो जाती है। अगर रिलेटिव्स को नहीं पढ़ा ढंग से तो फिर एडिटिंग्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू।